आप इतना सफ़र ना करें, अपने आप को मज़ीद जो है ना ज़िल्लत में ना डालें। आप जो है ना वहीं बैठकर कोई ना कोई हम इंशाल्लाह सूरत निकालते हैं। बहुत सारे दुखी लोग देखे यकीन मानिए, जो घर से बिल्कुल बेघर होते हैं, जो किसी के मकान में रह। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो मेरा नाम है मोहम्मद कैसिर। तो आज हम हाफिज़ भाई का सेकंड इंटरव्यू लेने के लिए जो इनके पास पहुँच चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज हम पब्लिक की डिमांड के मुताबिक बहुत सारे सवालात इनसे करेंगे जो कि मेरे भाई और मेरी बहनें जो हैं इनसे पूछना चाहती हैं, लेकिन वो किसी वजह से पूछ नहीं पाती हैं। तो जी आप साहब, क्या हाल चाल है आपके? सबसे पहले ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह भैया, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप अक्सर जो है इनकी वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं, इनसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो आज हम पब्लिक की डिमांड के मुताबिक आप लोगों के सवाल जो हैं वो हाफिज़ भाई से जो है वो जानेंगे कि हाफिज़ भाई उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। और प्लीज़ काइंडली मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी ये जिस तरह भी आपको डील करते हैं, आप इनकी बात पे अमल किया करें। तो सबसे पहले हाफिज़ भाई, आपसे हमारा ये सवाल है कि मैंने आज देखा है आपके पास काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो आपसे मिलने आ रहे हैं आजकल। बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, और वो जो लोग इतनी-इतनी दूर से सफ़र करके आते हैं और फिर आपसे जस्ट 10 मिनट की, 20 मिनट की या 30 मिनट की मुलाकात करने के बाद वापस चले जाते हैं। तो उनके बारे में सबसे पहले आप मुझे बताएँ कि उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने उनको क्या वाक़ई में यहाँ आना चाहिए, या वो घर बैठ के आपसे राब्ता कर लें, वो उनके लिए बेहतर है? इतनी गर्मी की शिद्दत में वो चल के आते हैं और फिर 10-20 मिनट के बाद फिर से वापस जाते हैं। सबसे पहले आप इस बात की वज़ाहत करें थोड़ी-सी। अच्छा कैसर भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने नंबर इसलिए दिया था कि दोस्तों को ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े और तरतीब वाइज़ जैसे-जैसे जिसका नंबर आए उसकी प्रमोशन होती जाए। लेकिन आप जानते हैं, जैसे ही नंबर दिया कुछ सीरियस लोग, कुछ जो हैं वो गैर सीरियस लोग, सारे के सारे, फिर मुझे प्रॉब्लम बनी किस-किस को जवाब दूँ, एक वक़्त में हज़ारों लोगों को कैसे जवाब दे सकता हूँ, ये वो वगैरह-वगैरह। अब जितने लोग हम मेरे पास आते हैं ना, यकीन मानिए, अब मैं उनसे उनसे ये तो नहीं कह सकता भई आप क्यों आए हैं? ये उनका खुलूस है, उनकी मोहब्बत है, इतनी दूर से चल के आते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इतना सफ़र ना करें, अपने आप को मज़ीद जो है ना ज़िल्लत में ना डालें। आप जो है ना वहीं बैठकर कोई ना कोई हम इंशाल्लाह सूरत निकालते हैं कि वहीं बैठकर जो सीरियस लोग हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट होगा और जो उनके मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। लेकिन ये कि आप इतना गर्मी की वजह से ज़लील होना, गर्मी में आपने इधर-उधर जाना, एक तो आपको रास्ते का नहीं पता होता और दूसरा आप इतना ढाई-ढाई घंटे, 4-4 घंटे, 12-12 घंटे का सफ़र करके आना, फिर 20 मिनट, आधा घंटा बैठ के फिर वापसी चले जाना, ये चीज़ हमें तकलीफ़ देती है। आखिर आप हमारे भाई हैं, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह कोई आसान रास्ता निकालें। और अगर आप लोगों के ज़हन में कोई है बात, तो आप इस हवाले से ज़रूर हमें मशवरा दे सकते हैं कि यार हम ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से हर बंदे के साथ कॉन्टैक्ट जो है वो भी आसान हो जाए और जो सीरियस लोग हैं उनके साथ जो है ना हमारा राब्ता भी वगैरह हो जाए। अच्छा, तो जैसे कि फ्रेंड्स हाफिज़ भाई ने आपको ये बात बताई है, तो एक हाफिज़ भाई पब्लिक का और बहुत ज़्यादा मतलब पूछा जाने वाला सवाल है जी। कि आपने नंबर दिया है, जैसे आप बता रहे हैं, तो नंबर आपने मतलब दिया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, हम अक्सर देखते हैं, उन लोगों ने भी अपने नंबर्स दिए हुए हैं, मतलब कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, लेकिन उनका तरीक़ाकार कुछ और है। जैसे कि एक मेरे भाई हैं यूट्यूबर, उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, लेकिन वो मतलब उन्होंने ये बात वाज़िया की थी कि जो गैर ज़रूरी लोग हैं, जो नॉन सीरियस लोग हैं, वो मुझे तंग ना करें, इसलिए मैंने उसके कुछ चार्जेस रखे हुए हैं बात करने के लिए। तो वो पहले क्या करते हैं कि स्क्रीनशॉट पैसे सेंड करते हैं उनके अकाउंट में, ठीक है ना, जो चार्जेस हैं उनकी कॉल के, तो फिर उसके बाद जो है वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं, फिर वो बात करते हैं वो यूट्यूबर भाई। तो क्या आपके मन में ऐसा कोई सवाल नहीं आया, आपके मन में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई नंबर देते वक़्त कि जो गैर नॉन सीरियस लोग हैं वो आपको तंग करेंगे, तो आप तो बात ही नहीं कर पाएँगे किसी से, इतने ज़्यादा चाहने वाले हैं आपके, तो वो सभी चाहेंगे कि आपसे बात हो। तो फिर आपने मतलब ऐसे ही नंबर दे दिया सबके सामने कि मतलब ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपने कभी भी इस चीज़ पे गौर व फ़िक्र नहीं किया क्या? देखिए, मैंने ना सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने बहुत सारे दुखी लोग देखे हैं यकीन मानिए, जो घर से बिल्कुल बेघर होते हैं, जो किसी के मकान में रह रहे हैं। ऐसी बहनें देखी हैं जिनके पास सोने के लिए चारपाई नहीं है, जिन सिर्फ़ वो यूट्यूब पर इसलिए आई हैं पर्दे के साथ कि चलो हम इस पर काम करती हैं, पर्दा भी रहेगा, काम भी चलेगा और हो सकता है अल्लाह पाक इसके ज़रिए हमारी मदद कर दे, ठीक है? तो मेरा नंबर देने का मकसद ये था, बहुत सारे गलत लोग जो हैं वो अपना नंबर, वो जो है ना हाफिज़ भाई का नाम देकर जो है ना यूट्यूब पर चढ़ा रहे थे।
और मुझे तो एक कॉल भी है कि हाफिज़ भाई हमने तो आपके सेक्रेटरी से बात की है, 15,000 रुपये उसको दिए हैं और उसने ये कहा कि हाफिज़ भाई से हम आपकी प्रमोशन करवाएंगे, 15,000 रुपये आप दे दें, ये नंबर हाफिज़ भाई का है। ठीक है, तो देखें मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, मैंने यही सोच कर जो है ना नंबर दिया था कि चलो यार किसी का भला हो जाए। मेरे नंबर देने से क्या, और मैं याद रखिए मेरा नंबर ये वाला वो नंबर है जो मेरा पर्सनल नंबर था, और मैंने सिर्फ इसी सोच में दिया कि चलो यार किसी भाई का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अब मसला ये है कि सीरियस और गैर सीरियस दोनों लोग, और बिल्कुल जो गैर सीरियस लोग हैं वो तो इंतहा दर्जे का तंग करते हैं। वो क्या करते हैं कि जनाब पहले ऑडियो कॉल, अगर ऑडियो नहीं उठाए तो फिर वीडियो कॉल, अगर वो नहीं उठाई तो फिर कॉल, अगर वो नहीं तो फिर कॉल। तो ये मसला बनता है, ठीक है। और जो सीरियस लोग हैं तो इस वजह से वो भी परेशानी का शिकार होते हैं कि यार हाफिज़ भाई से हमने कांटेक्ट किया, इतनी मुश्किल थी, इतना मुश्किल हालात थे, लेकिन हाफिज़ भाई हैं कि जवाब भी नहीं दे रहे। तो इस वजह से मैं काफ़ी सारा परेशान हूँ। इंशाल्लाह इसका आसान कोई हल निकालते हैं। और अगर कुछ थोड़ी बहुत सी फ़ीस जो है वो रखनी पड़ी ना, देखिए मुझे आपकी इस थोड़ी सी नॉर्मल सी फ़ीस की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर मैंने लेनी होती मैं पहली बार ही कह देता, ठीक है। हज़ारों लोग आए मेरे नंबर पर और हज़ारों लोगों की ख्वाहिश थी कि हम हाफिज़ भाई से रब्ता करें, ठीक है। बहुत सारी बहनें और भाई ऐसे थे कि हाफिज़ भाई से रब्ता करें। मैंने पैसे लेने होते पहले ले लेता, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो सीरियस लोग हैं ना उनका हक भी ख़त्म हो रहा है गैर सीरियस लोगों की वजह से। तो मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैं नॉर्मल सी फ़ीस रखूँगा किसी न किसी तरीके से, और वो जो फीस होगी वो मैं अपनी ऑडियंस के थ्रू जो है जितने भी हकदार लोग हैं उन तक उस फीस के ज़रिए से कुछ राशन पानी या जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो देने की ख्वाहिश है। और मैं अपनी ऑडियंस से भी यही ख्वाहिश रखता हूँ कि आप मुझे मशवरा दें, क्या आप इस काम में मेरा साथ देंगे, और क्या कहते हैं आप इस हवाला से, ये भी कमेंट जी, करें। जी, बिल्कुल हाफ़िज़ भाई ये बात मुझे आपकी बहुत ज़बरदस्त लगी है। मेरे ख़्याल में ये जो है इसकी आपकी थोड़ी से चार्जेस होने चाहिए, थोड़े से चार्जेस होने चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि अगर आपके इसके थोड़े से चार्जेस होंगे तो जो नॉन सीरियस लोग हैं, कम से कम जिनको मतलब जस्ट जिनका काम आपको तंग करना है, वो लोग आपसे कॉन्टैक्ट खुद ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने कुछ फ़ीस इसकी जो है वो जस्ट अपने माइंडसेट के जो है ना अपने माइंडसेट को ठीक करने के लिए जो है ये चार्जेस पे नहीं करेंगे वो। और वही लोग चार्जेस पे करेंगे जो कि मतलब सीरियस होंगे, जो कि वाक़या में आपसे जो है वो बात करना चाह रहे होंगे, ठीक है ना? वो लोग राब्ता करेंगे। तो जी व्यूअर्स, ये मुझे बिल्कुल वाक़या में एक ये बहुत अच्छी बात लगी हाफ़िज़ भाई की कि ये कह रहे हैं कि जो भी हम मतलब फ़ीस रखेंगे वो हम गरीबों में अपने व्यूअर्स के सामने वो भी, ठीक है? वो गरीबों में हम तक़सीम कर देंगे, ठीक है? और उसका ये फ़ायदा होगा कि एक तो ये जो तंगी इनको हो रही है मैसेजेस, कॉल्स वगैरह की वजह से, वो भी इनकी जो है वो भी ये भी ठीक हो जाएँगे, ठीक है? और इनका भी मामला हल हो जाएगा, और जो है ऑडियंस है इनकी, ठीक है ना? वो भी जो है इनसे बात कर पाएगी बआसानी। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल भी बहुत ज़बरदस्त है हाफ़िज़ भाई की, और बाकी आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये बात जो है ये कर रहे हैं हाफ़िज़ भाई, ये क्या राइट है? क्योंकि ये आपके मशवरे के बगैर नहीं चलना चाहते। अच्छा, तो हाफ़िज़ भाई एक और जो है हमारी बहनों का बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि अक्सर बॉयज़ लोग आपके पास आ जाते हैं। अक्सर गर्ल्स आपके पास नहीं आ सकती हैं, क्योंकि उन पे पाबंदी होती है, घर से बाहर वो नहीं निकल सकती। तो वो किस तरह से कोई उसका भी आप कोई रद्द-ए-अमल अपना रहे हैं, कोई तरीका ऐसा निकालें कि जिसकी वजह से जो है हमारी बहनें हैं जो आप तक पहुँच नहीं सकती, आपको अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स बता नहीं सकती, लेकिन वो बहुत मजबूर हैं, ठीक है ना? वो आपसे बात भी करना चाहती हैं और आपसे मिलना भी चाहती हैं। इसका भी आप कोई जो है आपके माइंड में कोई आपने इसका भी कोई तरीका सोचा है या नहीं? जी बिल्कुल कैसर भाई, मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ। जब हमारा ये मामला हल हो जाएगा ना कि हम कैसे जो हकदार हैं या जो मतलब सीरियस लोग हैं उनसे रब्ता कर सकें, कैसे उनका और मेरा रब्ता हो सके, जब ये मामला हो जाएगा ना हल, तो उस वक्त बहनों का ये सवाल भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम कोशिश इसी में लगे हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल निकाली जाए। और जितनी बहनों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है उनसे भी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस हवाला से बेहतरीन मशवरा जो है वो अता फरमा सकते हैं। और हमारी भी कोशिश यही है कि हम इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा मशवरा करके जो भी मतलब सूरत हाल बेहतर हुई वो आप लोगों के सामने रखेंगे इंशाल्लाह। जी, तो जैसे कि व्यूअर्स आपको हाफ़िज़ भाई ने बताया है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं हाफ़िज़ भाई, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी ज़िंदगियाँ
अब तक जो है ये एक ट्रैक पे ला चुके हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल है जो इन्होंने शुरू किया हुआ है। आप लोगों को भी पता है, आप लोग कितनी देर से जो है वो यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पे जितने भी बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, बिना मतलब के वो छोटे यूट्यूबर्स की बात तक नहीं सुनते हैं। ये मैंने जितना मतलब मेरा यूट्यूब का जो कैरियर है, मैंने उसमें ये चीज़ देखी है और जाना है। लेकिन हाफ़िज़ भाई मतलब जिसके 10 सब्सक्राइबर हैं उसकी भी बात वैसे ही सुनते हैं, जिसके मतलब 10,000 हैं उसकी भी बात वैसे ही सुनते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि इनके पास लोग आते हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ के जो है उनको टाइम देते हैं। ये बहुत एक ख़ास बात मैंने इनमें पाई है। तो फ्रेंड्स लाज़मी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये जो हाफ़िज़ भाई ने आपसे जो बातें की हैं, हमने जो सवालात हाफ़िज़ भाई से किए हैं, उनके जवाबात आपको कैसे लगे और उनमें आपकी जो है वो क्या आप उसमें जो है वो आप हेल्प करना चाहते हैं। जो नंबर की बात हुई है, जो बहनों की बात हुई है, ठीक है, उसमें सारी जो है वो आप उसमें कितना जो है वो इनकी बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं, ये लाज़मी कमेंट्स करके बताइएगा। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।